हाय दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3G का छठवां क्वेश्चन। चलिए, ये पार्ट 2 वीडियो है, तो क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं। मेवे के 700 ग्राम की एक पैकेट की लागत 72 रुपया है। मतलब कोई मेवे का एक पैकेट है जिसकी लागत कितना है, 72 रुपया है। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। मतलब उस पैकेट में क्या है, कुछ काजू की गिरी है और शेष किशमिश है। देखिए, यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपया प्रति किलोग्राम हो, मतलब 1 किलोग्राम का दाम कितना है, 96 रुपया है, और किशमिश का भाव मतलब 1 किलोग्राम किशमिश का जो भाव है वो कितना है, 112 प्रति किलोग्राम हो, तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। मतलब तौल बताना। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। चलिए, माना सबसे पहले मानते हैं कि किशमिश का कितना है और काजू का कितना है। तो मान लेते हैं, माना किशमिश का तौल x ग्राम है तथा काजू की गिरी का तौल y ग्राम है। कितना है, y ग्राम। ठीक, ये हम लोग मान लिए कि किशमिश का जो तौल है वो x ग्राम है और जो काजू की गिरी का तौल है वो y ग्राम है। और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग कर लेते हैं। बोल रहा है कि मेवे का एक पैकेट, तो मेवा कैसे कैसे बना है, काजू और किशमिश दोनों को मिलाकर कितने ग्राम का पैकेट है, तो 700 ग्राम का। तो हम क्या लिखेंगे कि देखिए, ये आपका हो गया किशमिश, ये हो गया आपका काजू। किशमिश और काजू को मिलाकर हो गया मेवा, और कितने ग्राम का पैकेट, 700 ग्राम का। ये मान लीजिए समीकरण 1। ये क्या हो गया, समीकरण 1। अब आगे जो बोल रहा है प्रश्न में वो समझिए। बोल रहा है कि यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो y ग्राम काजू की गिरी की कीमत क्या हो जाएगा, 96y। ये देखिए, y ग्राम काजू की गिरी की कीमत है, लेकिन क्या बोल रहा है कि यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो, मतलब 1 किलोग्राम का दाम कितना, 96y। लेकिन ये तो y ग्राम का काजू की गिरी कीमत है। जब इसको हम लोग ग्राम से किलोग्राम में बदलेंगे, समझिएगा कि देखिए, ये ग्राम से और जब हम किलोग्राम में बदलेंगे क्या हो जाएगा, 96y के बटा में 1000, 96y के बटा में 1000। ठीक है, प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए, फिर लिखेंगे हम लोग कि x ग्राम किशमिश की कीमत क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है कि और किशमिश का भाव 112 प्रति किलोग्राम हो। कितना, 112 हो जाएगा, 112 यक्स। और जब इसको ग्राम से हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 112 यक्स के बटा में 1। ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा, कीमत का बात कर रहा है। ये हो जाएगा आपका रुपया में ना, रुपया में, ये भी रुपया में। अब बोल रहा है कि मेवे के 700 ग्राम की एक पैकेट की लागत 72 रुपया है। मतलब जो पैकेट की लागत है वो कितना रुपया आपका, 72 रुपया है। चलिए, आसानी से हम लोग लिख देते इसको। लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि मेवे के पैकेट, तो y ग्राम काजू गिरी की कीमत जो है 96y बटे 1000 है। ये क्या आपका 112 बटे, दोनों को जोड़ने पर जैसे 96y के बटा में 1000 और प्लस 112x के बटा में 1000, दोनों को जोड़ने पर जैसे इतना ग्राम जोड़ने पर क्या हो रहा है, 700 ग्राम। मतलब 700 ग्राम की पैकेट बनती है। दोनों को मिला करके 700 ग्राम पैकेट नहीं, ये तो लागत 72 रुपया है। दोनों को मिला कितना है बेटा, सॉरी
72 रुपया है। यहाँ दिया है कि वाई ग्राम काजू की कीमत और आपका एक्स ग्राम काजू की कीमत कितना है 112 एक्स बटे 1 है। और दोनों का जो लागत है वो कितना है 72 रुपये। कितना है 72। और जब 72 हो गया तो अब समझने वाली बात है, दोनों का हम लोग लेंगे लसब। क्या लेंगे लसब। और लसब लेंगे तो कितना आएगा 1000। कितना आएगा 1000। और भाग देंगे तो कितने बढ़ जाएगा 1, तो 96 वाई या प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 112 यक्स और बराबर 72 के बटा में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, चलिए इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। और जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा समझिएगा, 96 वाई और 112 एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका 96 वाई प्लस 112 एक्स बराबर 72,000। 72 में 1,000 गुणा हो तो कितना हो जाएगा 72,000। अब जब 72,000 हो गया तो लग रहा है कि दोनों में कुछ कोई ना कोई कॉमन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कॉमन है। तो दिया है कि 96 बराबर के 96 और 8 इसमें दोनों में शामिल है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं 8 को कॉमन करते हैं, क्या बचेगा 12 वाई और प्लस ये कितना 14 बटे 112 14 एक्स बराबर 72,000। ठीक है, तो जब निकालेंगे हम लोग तो 12 वाई प्लस 14 एक्स और ये जो 8 है ये देखिए इसका ये गुणांक है। क्या है गुणांक, और ये हमेशा बटा में चला जाता है और जब बटा में जाएगा तो क्या काटेगा, तो 8 9 72 9000। समीकरण इसको मान लीजिए 2। 12 वाई प्लस 14 एक्स बराबर 9000 समीकरण नंबर 2। दैट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, हमको मिल गया है समीकरण 1 और समीकरण 2 और जब हमें समीकरण मिल ही गया चलिए हम लोग समीकरण में मान लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है आपका y है और यहाँ पर भी क्या है y है। फर्क क्या है कि यहाँ पर केवल y है, यहाँ पर 12y है। यदि समीकरण 1 में हम लोग 12 से गुणा करें तो ये भी 12y बन जाएगा, ये भी 12y और गुणा करके घटा देंगे तो 12y से 12y क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 12 से गुणा करके समीकरण 1 में 12 से गुणा करके समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर ठीक है एकदम आराम से लगाइए लग जाएगा। चलिए हम लोग गुणा करके घटाते हैं, जब गुणा करें तो क्या हो जाएगा 12 एक्स प्लस 12 का गुणा करें तो 12 वाई बराबर 12 से 84 हो जाएगा बोलिएगा। और समीकरण 2 क्या आपका 12y, चलिए 12y हो गया प्लस 14x ये भी हो गया, फिर बराबर कितना दिया है 9000। चलिए इसको लिख दीजिए 9000 माइनस 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 ठीक। और जब हल करेंगे तो क्या होगा देखिए प्लस 12y माइनस 12y क्या हो गया कट गया, तो ये बचा आपका 12x माइनस 14x बराबर माइनस प्लस में क्या जाता है देखिए माइनस, तो माइनस 84 से 9000 तो बचेगा 600। कितना बचेगा 600। और देखिए प्लस माइनस में ज्यादा क्या है माइनस, तो माइनस 14 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 2, तो 2x बराबर माइनस 600। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि माइनस से माइनस काट देते हैं। चलिए माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 600 के बटा में 2 अर्थात 300। क्या आ गया 300, x का मान आ गया आपका 300। अब क्या करते हैं कि x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए समीकरण एक ही आसान है, x का मान जो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 700, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 है आपका कि x प्लस वाई बराबर 700। सिंपल सी बात है, x प्लस वाई बराबर 700। जब मान रखेंगे तो x का मान है आपका 300 प्लस वाई बराबर 700 या y बराबर 700 माइनस ये परसेंट हो जाएगा तो माइनस में जाएगा तो माइनस 300, तो क्या हो जाएगा y बराबर 400। y बराबर 400। पूछा कि उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है, दोनों की तौल अलग अलग बतानी है। तो हमने माना था किशमिश का तौल x ग्राम, तो लिखेंगे अतः, फाइनली ऐसा लिख रहे हैं अतः किशमिश का तौल कितना ग्राम है। देखिए किशमिश को x माने हैं और x का मान क्या है
300, तो 300 ग्राम, ठीक है। तथा काजू की गिरी कितना है, 400 ग्राम, 400 ग्राम, ये भी क्या है, 300 ग्राम। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या कि 300 ग्राम और 400 ग्राम। किसी का 400 ग्राम पहले होगा, 300 ग्राम बाद में होगा, या हम किसमिस का पहले निकाले हैं, अगर कोई काजू निकालेगा तो उसका 400 ग्राम ऊपर रहेगा, किसमिस नीचे रहेगा, ठीक है। दैट्स क्लियर, यही आपका फाइनली आंसर होगा। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया आपका कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। ये समझिए कि जैसे आपका घर जब छप्पर पर ढलाता है तो आप लोग लाते हैं ना लकड़ी वकड़ी सब, पटरी उटरी ढालने के लिए। तो आपको टेंडर मिलता है जैसे कि 21 दिन के अंदर या 21 दिन तक, यदि आप उसको वापस करते हैं तो आपसे वो नियत 500 रुपया लेगा। अगर आपने 21 दिन के लिए लाए, आप 1 महीने के लिए लाए, अगर आप 2 दिन बाद ही पहुंचाएंगे फिर भी वो आपसे 500 लेगा। उसी को बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब स्थिर नियत किराया, नियत भाड़ा। अगर आपसे कुछ देर लेट हो जाता है, जैसे 1 महीना के लिए ले आए आप, अगर आपसे 1 महीना 5 दिन हो जाता है, 10 दिन हो जाता है, तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगा। जितना दिन एक्स्ट्रा रखे वो क्या करेगा, आपसे एक्स्ट्रा पैसा रखेगा, अतिरिक्त शुल्क लेगा आपसे, ठीक है। हाँ, तो भाई जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं, लाइब्रेरी से जब बुक उठाते हैं, किताब उठाते हैं, तो जैसे मान लीजिए 10 दिन के लिए आप लाइब्रेरी से बुक ले गए और 10 दिन से आप 15 दिन करते तो आपको फाइन लगता है, आपको पता होगा। तो जो फाइन लगता है वो अतिरिक्त पैसा है, अतिरिक्त शुल्क है। समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई, तो अतिरिक्त शुल्क है। तो वैसे ही समझिएगा, तो लिखेंगे माना नियत किराया, माना नियत किराया x रुपया है। कितना है? x रुपया है। तथा अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y रुपया है। कितना है अतिरिक्त किराया आपका? y रुपया है। एकदम ध्यान समझेंगे, आ जाएगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपसे कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि दिया कि प्रथम 3 दिनों तक का एक नियत किराया है। मतलब आप 3 दिन के अंदर जब भी किताब जमा करेंगे या तीसरे दिन जमा करेंगे तो आपको उतना ही शुल्क दिया, मतलब देना पड़ेगा जितना आपका तय है, फिक्स है, नियत है, कांस्टेंट मतलब स्थिर है। तो नियत है, तो हम लोग लिखेंगे क्या दिया है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो लिखेंगे यहां क्या कि 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया प्लस अच्छा 7 दिन जमा किए है तो 3 दिन का नियत किराया फिक्स है। नियत किराया क्या आपका फिक्स है। और जब 3 दिन खत्म हो गया तो कितना दिन बचा अभी? 4 दिन। तो 4 दिन अतिरिक्त शुल्क लगेगा, अतिरिक्त किराया लगेगा, क्योंकि 7 दिन ही रखी है। तो 3 दिन का तो नियत किराया स्थिर है। आप 1 दिन में वापस करो, 5 दिन में वापस करो, सॉरी 5 दिन कैसे हो सकता है, 3 दिन में वापस करो या 1 ही दिन में वापस करो, कितना देना पड़ेगा? जो आपको फिक्स है वही देना पड़ेगा। तो 3 दिन का नियत किराया कितना हुआ? मान लेते हैं हम लोग यक्स माने हैं। क्या माने हैं? देखिए यहाँ x रुपया, यहाँ पर 3 दिन का अतिरिक्त किराया कितना है? x रुपया प्लस
अब वो बचा हुआ 4 दिन, तो लिखेंगे 4 दिन का अतिरिक्त किराया, 4 दिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, ठीक है। और 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, तो देखिएगा 1 दिन का अतिरिक्त किराया आपका वाई रुपया है, कितना है वाई, तो 4 दिन का 4 वाई। आप बोलेंगे सर इसको नहीं चेंज कर सकते 3 दिन का अतिरिक्त किराया, तो नहीं, ये फिक्स है। आप 1 घंटा में, 1 दिन में, 2 दिन में जब भी वापस करेंगे आपसे फिक्स रेट लेगा जितना रेट किया है। तो x प्लस 4y और कितना रुपया देता है, तो ये आपको 27, देखो 27 रुपया अदा करती है, तो हो जाएगा 27। समीकरण 1, समीकरण 1 ये किसका था समझिएगा, सरिता का, सरिता का। सरिता के बाद कौन है, तो सुसी है, क्या है सुसी। चलिए अब निकालते हैं हम लोग, लिखेंगे सुसी का, इसका भी 3 दिन का वही स्थिर रहेगा, तो 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया प्लस, अच्छा ये कितना दिन रखी है, तो ये देखिए आप पुस्तक 5 दिन ही रखी है, कितना 5 दिन ही रखी है, तो 3 दिन का नियत किराया प्लस 5 दिन का अतिरिक्त किराया, 5 दिन का अतिरिक्त किराया, और 5 दिन का अतिरिक्त किराया क्या होगा ये भी समझिएगा, ठीक है। अतिरिक्त किराया ये होगा आपका क्या, कि ये बोल रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, कितना रुपया 21, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 21, तो 3 दिन का नियत किराया कितना है, इसका भी फिक्स है, कांस्टेंट है, तो हो जाएगा यक्स प्लस ये क्या रखी है, ये देखिए 5 दिन यहाँ नहीं होगा, कितने दिन बचेगा 5 दिन ही है, तो 3 दिन का तो नियत किराया वो स्थिर हो गया, तो बचा आपका कितना सिर्फ 2 दिन, कितना बचा 2 दिन, तो यक्स प्लस क्या हो जाएगा 2y, क्यों 1 दिन का y तो 2 दिन का 2y, और बराबर कितना हो जाएगा 21, समीकरण 2। अब यहाँ हम लोग कर लेते हैं समीकरण, जब हमको मिल गया तो आप जानते हैं समीकरण मिल जाता है, तो अब देखिए समीकरण में क्या करेंगे हमारा कट जाए, तो समीकरण में जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, और जब समीकरण घटाएंगे तो क्या बनेगा देखिएगा कुछ इस तरह बनेगा, x प्लस 4y इक्वल टू 27 मतलब 27, और फिर x प्लस 2y बराबर 21, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट गया, कटिए क्या बचेगा 4 में से 2 घटेगा 2y, क्या बचेगा 2y, अब बराबर 21 में 27 में से किस जाएगा 6, क्या बचेगा 6, नहीं समझ में आया देखिए इसको साइड में लिख लेते हैं कि x प्लस कितना है समीकरण 1, ये देखिए समीकरण 1 है आपका, x प्लस 4y बराबर 27, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y बराबर 21, घटाए हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका प्लस माइनस क्या हो गया कट गया, तो 4 में से 2 जाएगा 2y बराबर कितना 27 में से किस जाएगा 6, तो y बराबर 6 के बटा में 2 अर्थात क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, तो 3 रुपया हो गया इसका, क्या रुपया हो गया 3 रुपया। अब y का मान हम लोग क्या करते हैं किसी भी समीकरण में रख देते हैं, चलिए y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब y का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो समीकरण 1 क्या है x प्लस 4y, तो x प्लस 4y बराबर कितना 27, तो x प्लस 4 और y का मान 3 बराबर कितना 27, तो हो जाएगा आपका x प्लस 4 12 बराबर 27, या x बराबर 27 माइनस 12 अर्थात 15, कितना आ गया 15। तो हमको बताना क्या है फाइनली, तो बताना है माना नियत किराया जो हम लोग x माने हैं और अतिरिक्त किराया y माने हैं, तो अतः फाइनली आंसर लिखेंगे अतः नियत किराया, नियत किराया किसको माने हैं देखिए x को माने, और x का मान क्या आया है तो x का मान 15, तो नियत किराया 15 रुपया तथा इसके बाद हमको क्या बताना है
अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया कर क्या हो जाएगा, अतिरिक्त किराया क्या माने हम लोग, देखिए y माने, y का मान 3 रुपया, तो 3 रुपया होगा, 3 रुपया होगा। यही आपका फाइनली आंसर। दैट्स इट। कितना कितना, तो नियत किराया आपका 15 रुपया और अतिरिक्त किराया आपका 3 रुपया। यहाँ देखिए 27 बना हुआ है, ठीक है। यही आपका फाइनली आंसर होगा। दैट्स इट। जो भी डाउट उसको क्लियर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।